ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 4G 4H ਦੇ सम्स बिल्कुल नहीं समझ आ रहे हैं। तो बेटा मैंने 4H एक्सरसाइज जो कि इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स का क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आएगा और आएगा ही आएगा। सो सेम क्वेश्चन है, सारे सॉल्व करने का मेथड सेम है। आज मैं कोई को क्वेश्चन करके दे रही हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैथड ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू माइनस 5, 2x माइनस 5 प्लस 3z इक्वल टू 12। तो ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ इन द फॉर्म लिख देना है ax इक्वल टू b। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਕੀ ਹੈ, a ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, x y z ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਾਰੇ a, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। और b जो राइट हैंड साइड ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ बिना वेरिएबल तो 7 -5 12 वो ने। और x क्या लवांगे, x जो है वेरिएबल्स ने x y z, ठीक है जी। अब वी हैव टू फाइंड कि x इक्वल्स टू a इनवर्स b। क्यों, क्योंकि x जो है एक्स वाई जेड है और एक्स वाई जेड ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a ਇਨਵਰਸ b ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ b ਦੇ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾय प्रोडक्ट ਮੈਥਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। तो a ਇਨਵਰਸ क्या है, a ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ 4G ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ a ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4G ਦੀ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो जाएगी। ए इनवर्स फाइंड करने लई सब तो पहला आपां डिटरमिनेंट ऑफ ए पता करांगे। डिटरमिनेंट ए जब पता करेंगे तो मैट्रिक्स मैथड नूं आपां ए देखो क्लोज विच लिखदे हैं ना, तो डिटरमिनेंट विच आपां क्लोज नहीं करना, इनू ओपन लाइन विच लिखना है एलिमेंट्स ऑफ ए नूं, ठीक है। अब देखो डिटरमिनेंट ए जो है वो किवें फाइंड करते हैं। देखो आपां नूं ये तो पता होगा, पहला एलिमेंट नूं आपां मानदे हैं A11, सेकेंड A12, A13, ठीक है। A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, A22, A23 सो ऑन, A33 इज 3। तो आपां डिटरमिनेंट ए फाइंड करने लिए जस्ट फर्स्ट रो सॉल्व करनी है। आप फर्स्ट कॉलम के नाल भी पता कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि फर्स्ट रो के नाल, पर फॉर मोर कन्वीनियंस अपनी सुविधा लिए आप जिहड़ा है फर्स्ट रो के नाल ही, जो फर्स्ट रो क्या है 1 -1 2, ये नाल ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट रो विच फर्स्ट एलिमेंट है 1, 1 नू लिख लिया मैं, 1 नू देखो ये 1 है। अब 1 का जिहड़ा कॉलम है और रो है उन्होंने हटा लो, तो एलिमेंट्स क्या बचते ने 4 -5 -1 और 3, इन्होंने लिख लो इत्थे बेटा। उस तो बाद लगावांगे माइनस, वो भी मैं समझावांगी माइनस क्यों लगाओगे। फर्स्ट देखो A11 है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 2 क्या हो गया ईवन नंबर, इत्थे लावांगे आपां पॉजिटिव। और अगे 12 A12, तो A12 क्या है 1 + 2, तो 1 + 2 जो है वो हो गया 3, और 3 क्या है नेगेटिव हो गया, तो इतने मूहरे आप क्या ले लांगे, अगे माइनस ले लांगे, ठीक है। और -12 A12 का एलिमेंट क्या है -1, -1 नू बाहर लिख लिया। अब -1 का जिहड़ा नंबर है उन्होंने भी अपने उंगली दे नाल और उहदी रो दा भी अपने जो है हाइड कर लिया, तो नंबर क्या बनते हैं 3 और 5 2 और 3, उन्होंने लिख लिया सेकेंड है। सिमिलरली आपां थर्ड ते भी एवं करांगे, थर्ड एलिमेंट जब लवांगे 2, तो 2 का नंबर जो है उहदी कॉलम और उहदी रो दे नंबरां नूं हाइड करके क्या बचदा है 3 4 2 -1, ठीक है, उन्होंने ले लिया, ठीक है। अब की करांगे आपां नेक्स्ट स्टैप, इनू मल्टीप्लाई करांगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 12, -1 × -5 5, और बीच में क्या है -5। सेम उसी तरह -+1 हो गया, 3 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ये मैंने शो नहीं करना था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने शो करा यहाँ पे, वैसे शो नहीं करना होता, ठीक है। 3 3 9,
और क्या 2 5 सा 10 और माइनस, देखो एक अंदर है एक बाहर है तो प्लस 10 हो गया। सिमिलरली 2 जो है वो बाहर ही है, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 इंटू -1 और 2 4 सा 8, ठीक है। तो इस तरह माइनस माइनस प्लस, और देखो 11 हो गया माइनस 22 हो गया, तो 7 + 19 26, और 26 में से 22 माइनस करा प्लस का 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर बेटा डिटर्मिनेंट थोड़ा ए जो है 0 के बराबर आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाओगी, तो ओनू ਆਪਾਂ फिर अगे सॉल्व आउट नहीं कर सकते, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ही ਆਪਾਂ इनवर्स अगे फाइंड कर सकते, तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, 4 ਦੇ इक्वल आ गया, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ फाइंड करांगे कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स फाइंड करने ਲਈ सेम मैथड है, पहले आप A11 का मैथड पता करांगे, फिर A12 का, फिर A13 का। ये बेटा मैं रफली लिख रही है, तुसी जैसे समझना है इनू, फेयर विच नहीं इनू लिखना, वैसे समझने ਲਈ तुसी इनू लिख सकते हैं रफली, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा थोड़ा A21, A22, बड़ा कर दो थोड़ा, A23, A31, A32, A33, ठीक है बेटा। ये तुसी जो है ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोफैक्टर्स फाइंड कर लेने आ, ठीक है। कोफैक्टर्स फाइंड करो, छोटा कर दो, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, ये कोफैक्टर्स थे, आ जाओ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर ऑफ A11, तो देखो A11 तो आगे क्या है 1, अब इतने 1 नू नहीं लिखना, जस्ट ਇਹਦਾ साइन लिखना है। देखो 1 1 1 क्या हो गया 2, 1 + 1 2, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी जो हमने लेने हैं सेम वही मेथड रखना है। देखो A11 के कोफैक्टर्स लेने हैं तो मल्टीप्लाई किसका करना हमने, देखो क्या आ जाएगा 4 -5 -1 और 3, देखो कैसे लिया मैंने यहां से, ठीक है। अब सेम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इसको -4 3 = 12 -1 × 5 5, और बीच में लगाएंगे माइनस, ठीक है कैसे, देखो 4 3 = 12 इक्वल माइनस, और क्या आ जाएगा -1 × -5, तो फिर ये आया 5 1 = 5, और बीच में एक माइनस तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 12 में से 5 गया 7। नेक्स्ट आ जाएगा A12, A12 का भी सेम वही, इसको हाइड कर दिया, उसकी उसी रो और उसी नंबर का A12 का जो नंबर ना उसके साथ वाली रो और कॉलम। सिमिलरली A12 कोफैक्टर ऑफ A12, देखो बच्चे A12 च आपां माइनस लवांगे अगे, क्यों, क्योंकि 1 और 2 जो हो जाता है 3 हो जाता है, जो कि क्या हो गया ऑड नंबर, तो इस करके ये हो गया माइनस, ठीक है। और मेथड का अंदर सेम ही है, आप हाइड कर देंगे कोफैक्टर ऑफ A11 का कॉलम और रो, जो बाकी 4 एलिमेंट बचे क्या है 3 -5 2 और 3, ठीक है। 3 -5 2 और 3, इन्हों का भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 3 × 3 हो गया 9, 2 5 = 10, और बीच में माइनस था एक, और एक ये है माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आगे क्या है माइनस, तो माइनस और प्लस के चिन्हों का ध्यान रखना है, प्लस माइनस साइंस का ध्यान रखना है, नहीं तो सम जो है गलत हो जाएगा, राइट। इसी तरह A13 में भी हम क्या करेंगे, ये और ये दोनों हाइड कर दिया, A13 का रो और कॉलम जो है हाइड कर दिया, तो हमारे पास बचेंगे 3 4 2 -1, और उसको भी हमने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और सिमिलरली हमारे पास -11। सिमिलरली 21 22, ठीक है 21 निकालेंगे। अब देखो ये मैंने लिखा A21, तो A21 का जो रो और कॉलम, अब देखो ये है इसका A21 का रो और ये हो गया कॉलम, तो नंबर क्या बचते हैं, नंबर क्या बचते हैं -1 2 -1 3 -1 2 -1 3, ठीक है। तो उसका फिर वैसे ही हमने क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 3 × -1 -3, ठीक है। और बाहर साइन क्या है 2 और 1 क्या हो गया 3, जो कि क्या है ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। देखो यहाँ 22 है, जो है 2 + 2 क्या हो गया 4, तो पॉजिटिव आ गया। और
A22 का भी हमने सेम उसी तरह, ये देखो A22 ये वाला है एलिमेंट हमारे पास, तो हमने इसको भी, इसकी पूरी कॉलम को भी हाइड कर देना है और रो को भी हाइड कर देना है। तो हमारे पास नंबर क्या आएंगे 1 2 2 -1 और सेम क्रॉप प्रोडक्ट। इसी तरह हमने A31 A32 A33 के जो हैं कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं, राइट बेटे। अब जो कोफैक्टर्स हमने निकाले उसका हमने फाइंड करना होता है अजॉइंट ए। अजॉइंट ए मीन्स जो हमने कोफैक्टर निकाले हैं ना सारे, उसका हमने क्या करना है ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज मतलब ऐसे एक निशान सा लगा दो। ट्रांसपोज को हमने ऐसे डैश से भी फाइंड कर सकते हैं और टी भी लिख सकते हैं। ये दोनों जो है ट्रांसपोज के लिए यूज होता है, ठीक है जी। अब ट्रांसपोज जो A11 का कोफैक्टर हमने क्या निकाला था, A11 का कोफैक्टर जो था हमने यहाँ पे 7 निकाला था, ठीक है जी, और वो लिख लिया हमने यहाँ पे। इसी तरह A12 जो हमारे पास क्या आया था -19 13 -11 21 22 A23, उनके जो हमने एलिफेंट अभी फाइंड करे ना वो लिख लो, उसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब चेंज रोज इनटू कॉलम। रो को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। जो 7 -19 -11 रो है ना उसको हमने कॉलम में लिख दिया, ठीक है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दिया, इसको कहते हैं ट्रांसपोज, राइट। तो ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए जो है हमने फाइंड कर लिया था पहले, वो था हमारे पास 4। और एडजॉइंट ए कैसे निकाला, कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दिया था। अब दोनों को जो अब हम डिवाइड करेंगे ना तो वो हो जाता है ए इनवर्स, राइट। तो देखो डिवाइड तो हम नहीं करेंगे क्योंकि फाइनली हमने फाइंड करना है एक्स ए इनवर्स बी। और एक्स ए इनवर्स कहाँ से पता लगा था, बिकॉज ए एक्स जो है मैंने ऊपर भी बताया आपको जब सॉल्व करा था, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है, और x इक्वल टू ये a जो है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड को हम क्या लिख सकते हैं ऊपर आके इनवर्स, ठीक है बेटा। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ए एक्स इक्वल टू बी, और ए एक्स मैंने ऊपर बताया था कि क्या होता है, ए क्या होता है, एक्स क्या होता है और बी क्या होता है, तो वही ए एक्स इक्वल टू बी है। और अगर एक्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स जो है कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया मैंने, फिर मैंने अजॉइंट ए निकाल लिया। अजॉइंट ए निकालने के लिए मैंने पहले कोफैक्टर्स निकाले थे और कोफैक्टर्स का क्या कर दिया ट्रांसपोज कर दिया, राइट। अब फाइनली मैंने x निकालना है, x मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करूंगी ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स तो मैंने ऊपर ही निकाल लिया था। अब बी के नंबरों से उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जो है हमने 4 पीछे वाली एक्सरसाइज 3rd चैप्टर में प्रोडक्ट मेथड सीखा था, वही प्रोडक्ट मेथड इसमें यूटिलाइज करना है। क्या करते हैं, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, ऐसे तरह थर्ड को इससे, ठीक है। सेकंड में सेम, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट को, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, और बीच में क्या कर देंगे प्लस। तो ऐसे करके और प्लस माइनस करके ये आ जाता है, ठीक है। और सारा सॉल्व आउट करके फर्स्ट की वैल्यू 8, दूसरे की 4, तीसरे की 12। अब मैंने 4 से 8 को भी डिवाइड कर देना है, 4 को भी और 12 को भी। तो हमारा जो है x क्या आ जाएगा 8/4, 4/4, 12/4 और डिवाइड करके 2, 1, 3। तो फाइनली x की वैल्यू 2, y 1, z 3, ठीक है। दैट इज द आंसर। और ये जो है बेटा क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही आता है। अब तक तो ये मैंडेटरी था कि आता ही आता था, ठीक है, और आगे भी आता ही रहेगा। सो इसको एक बार फिर से समझ लेना, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो फिर से मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है जी। 4G एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन का जो मेन है फाइनली इनवर्स ही फाइंड करना है, ठीक है। जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है ना उसको इनवर्स ही फाइंड करना है। तो मैंने 4H एक्सरसाइज का एक सम समझाया था जिसमें पहले ए इनवर्स फाइंड करते हैं, फिर जाके ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 4H में 4G का ही पार्ट आता है। लेकिन 2/2 मैट्रिक्स का जो है वो ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको सिखा देती हूँ।
तो देखो बेटा, जो ए इनवर्स है ना, सेम ही है 2/2 में भी और 3/3 में भी। एक बात और, जो मैट्रिक्स मेथड फाइंड करते हैं हम एक्स वाई जेड की वैल्यू, वो जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पता करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब या तो एलिमेंट्स 2/2 होंगे, 2/2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम, या 3 रोज 3 कॉलम, ठीक है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब 2/2 मतलब 2 रोज और 2 कॉलम जो है मैं इसमें फाइंड करके दिखा रही हूँ। तो डिटर्मिनेंट ए ही पता करेंगे। जब डिटर्मिनेंट ए है तो उसको क्लोज नहीं लिखेंगे, फिर हम ओपन 2 लाइंस में ऐसे ही लिख देंगे एलिमेंट्स। और डिटर्मिनेंट फाइंड करने का डायरेक्ट फार्मूला है स्क्वायर मैट्रिक्स में, मतलब 2/2 में -1 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, -3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 से, ठीक है। तो 2 1 से -2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 5 से 15 और आगे ये 13, राइट। अब उसी तरह जैसे मैंने पहले करवाया था कोफैक्टर्स ऑफ ए 11, ठीक है। अब ये ए 11 है तो 1 + 1 2, यानी कि प्लस आएगा, इवन आएगा इसका, ठीक है, +2। और ये A11 का कोफैक्टर उसके सामने का देखना है, देखो क्रॉस में क्या आएगा 2। A12 का उसके क्रॉस में क्या आएगा -3। और A12 क्या हो गया 1 + 2 3, ये क्या हो गया ऑड हो गया, तो माइनस लगेगा आगे, ठीक है, माइनस, और उसके सामने का फैक्टर -3 सीधा ही हो गया, -3। इसी तरह A21 जो है -3 के आगे का कोफैक्टर 5। और अब 21 क्या है 2 + 1, फिर से ऑड, माइनस लगेगा आगे, ठीक है, 5 × -5 आ गया। इसी तरह A22 2 + 2 4 हो गया, ऑड आ गया। और 22 ये है A22 कोफैक्टर, ठीक है, उसके सामने वाला नंबर -1, ठीक है, तो +-1, ठीक है। अब अजॉइंट है तो आपको पता ही है कि जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं ना, ये कोफैक्टर्स निकाले हैं, इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करा तो हमने पहले एलिमेंट्स लिख लिए A11 A12 A21 A22, फिर उसको हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में 2 3, सेकंड क्या माइनस तो उसको हमने सेकंड कॉलम में कर दिया। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या है बेटा, वो लर्न रखना है, अजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, जो हम ऐसे मॉडुलस में निकालते हैं ना उसको डिटर्मिनेंट ए कहते हैं। तो अजॉइंट ए हमने पहले निकाल दिया, उसको डिवाइड कर दो इससे डिटर्मिनेंट्स ए से, तो आ गया 2/13 -5/13 3/13 -1/13, दैट्स ऑल, ठीक है जी।